विधानसभा चुनाव के बाद 24 तारीख के दिन नतीजे आए और नतीजे आने के बाद आज लगभग 18 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार बने। बहुमत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के महायुति को था, लेकिन दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री के पद को लेकर रस्सा खींची के कारण वे दोनों पार्टी अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए असहमति दर्शाई। दूसरे बड़े दल के नाते शिवसेना को निमंत्रित किया गया। उन्हें 24 घंटे के भीतर सत्ता स्थापन करने के लिए सहमति पत्र की मांग की गई थी। आज सुबह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बैठकों का दौर कर रहे थे और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ अगाड़ी करके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गई थी। कोई पर्याय सरकार बनाने के लिए हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेंगे, ये हमारी भूमिका पहले दिन से है। कांग्रेस पार्टी की भी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के नेताओं को भी बुलाया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया। पवार साहब से बात भी हुई उनकी और उन्होंने ये कहा है कि आगे हम पवार साहब से बात करके कोई अंतिम निर्णय पर जाएंगे। उसके बीच जो नया घटनाक्रम है, शिवसेना राज्यपाल महोदय से मिली, उनसे समय मांगा कि हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, हमें समय बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल महामहिम ने स्पष्ट कर दिया कि हमने आपको 24 घंटे का समय दिया था, जिसमें विधायकों की दस्तखत, उनके नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर होना चाहिए। निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर तीनों पार्टियों के बीच में जिस तरह से सहमति बननी चाहिए थी, या विधायकों की दस्तखत जमा करने के लिए समय बहुत कम था, जो राज्यपाल महोदय ने समय दिया उनको उन्होंने मर्यादा खत्म हो गई इस तरह कह के शिवसेना को जानकारी दी है। हमें भी बुलाया गया है, हमारा एक शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय के पास गया है। हमें जानकारी है कि वे हमें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बुलाए हैं। निश्चित रूप से आज हमारे नेता राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए हैं। जो पत्र राज्यपाल महोदय देंगे उसके अनुसार हम कांग्रेस पार्टी से पुनः चर्चा करके किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को हम आगे कोई स्थिर सरकार बने उसके लिए प्रयास करेंगे। आज पत्र मिल रहा है। कल कांग्रेस से जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि पवार साहब से कांग्रेस पार्टी बात करेगी और कोई फैसले पे अंतिम वो पहुंचेंगे, आज हमें पत्र मिलेगा। हम अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस पार्टी से चर्चा करके कल तक अंतिम निर्णय लेंगे। जर तुम्हाला सरकार बनवायचं आहे, तुम्हाला शिवसेनेच्या पाठिंब्याची गरज लागेल। महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकाल आल्यानंतर जवळपास 18 दिवस दोहराते हुए उन्होंने हिंदी में कही, या राज्यामध्ये नवीन सरकार बनणं हा गरजेचा होता। जनतेने महायुतीला 24 अक्टूबर के बाद जो महाराष्ट्र में परिस्थिति बनी, भाजपमध्ये मुख्यमंत्री पदावर उसके वाद निर्माण झाला आणि भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी नकार दिलेला। त्यानंतर शिवसेनेला महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदयांनी निमंत्रित महाराष्ट्र के सियासी भूचाल के बीच एनसीपी को न्योता और न्योते के साथ एनसीपी का एक शिष्टमंडल राजभवन पहुंचने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद एनसीपी का एक शिष्टमंडल जिसका नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं, वो अपने बड़े नेताओं के साथ राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। दीपक झा, आपकी प्रेस विज्ञप्ति भी यही कहती दिख रही थी कि शरद पवार से बात कर हम आगे फैसला करेंगे। कहीं कोई भनक तो नहीं थी? देखिए, शरद पवार जी एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता है देश की राजनीति में। सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बात करूंगा मैं, और कांग्रेस पार्टी
एक पुरानी पार्टी है, उनको देश की समझ है, भाजपा की तरह नहीं कि तू मैं सत्ता की लोभ और लालच में। अगर कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता का लोभ और लालच होता तो आज पत्र दे दिए होते। लोभ और लालच बिल्कुल नहीं है। कर्नाटक में क्या किया? महाराष्ट्र की जनता, कर्नाटक में ऐसे सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए, अभी हाँ, तो कोई लोभ और लालच नहीं है। लेकिन शिवसेना आज हमारे साथ आके खड़ी हो गई है। शिवसेना की डिमांड थी 50-50, ये बात समझिएगा। उनको 5 साल की सत्ता नहीं चाहिए थी, भाजपा के साथ उनका यही सर था। तो कांग्रेस के साथ बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के विधायक मिला के 100 हो रहे हैं मनीष जी। तो समझिएगा कांग्रेस नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी की अपनी विचारधारा है, शिवसेना आ रही है उस विचारधारा के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनसीपी जो फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। एनसीपी के फैसले यानी शरद पवार जो फैसला लेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति के मराठा क्षत्रप शरद पवार जो फैसला लेंगे, कांग्रेस उस फैसले का समर्थन करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस समर्थन करेगी उस फैसले का जो एनसीपी नेता, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार लेंगे। इस बीच एनसीपी का एक शिष्टमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने मालाबार स्थित राजभवन पहुंचने वाला है। अजीत पवार के नेतृत्व में यह शिष्टमंडल राजभवन से फोन जाने के बाद उनसे मिलने के लिए रवाना हो चुका है। कुछ देर पहले एनसीपी के वरिष्ठ प्रवक्ता नवाब मलिक मीडिया से मुखातिब होते हुए ये जानकारी दे रहे थे। उर्वशी, महाराष्ट्र की राजनीति में सुबह से रात हो रही है, लेकिन कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। फिर एक बार राजभवन में हलचल। हमारी सहयोगी उर्वशी से संपर्क नहीं हो पा रहा। अभिषेक, कुछ ही देर बाद एनसीपी का शिष्टमंडल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचने वाला है। और नेता है एनसीपी के, वह राज्यपाल से मिलेंगे। राज्यपाल से मिलने के बाद यह एक बड़ा फैसला हो सकता है कि आखिरकार राज्यपाल उसे समझे और जाने कि आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ी अलग स्थिति बन चुकी है। इलेक्शन हुआ, लेकिन सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन 19वां दिन लगभग हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं बन पाई है। तो जरूर एक चिंता की बात है जनता के लिए, जिन्होंने वोट किया है और महाराष्ट्र में, और उसके बाद भी सरकार नहीं बन पा रही है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक तरफ बड़ी स्थिति, जो कि बरसात आई हुई, जिसकी वजह से किसानों की हालत बड़ी खराब है, उनको मदद नहीं मिल पा रही है। राज्यपाल के पास तमाम पार्टी के लोग गए, लेकिन वास्तव में बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी है। जो मतदाता है वह जरूर इस बात पर सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमने वोट किसको दिया और हमारे सहायता के लिए, हेल्प के लिए क्यों कोई नहीं आगे आ रहा है। तो जरूर एक बड़ी स्थिति असमंजस की बनकर अभिषेक, पल पल बदल रही सियासत की समीकरण पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की हलचल राजभवन से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तर तक लगातार जारी है।